नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 18। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना रहता ही है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बचता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। इसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए सत कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का कर्म से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थों, शरीर, इंद्रिया, अंत, करण आदि केवल संसार के है और संसार से मिले है, व्यक्तिगत नहीं है। अंत इसके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी संबंधी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसलिए अपना कुछ नहीं है, व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थों आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थों आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होते हैं। अंत उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है, उससे आदर्श कर्म नहीं होते। यह सिद्धांत है। जो मनुष्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और अलस्य प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्म को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, अलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है। गीता 18वें अध्याय का 39वां श्लोक। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है, क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर अलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मार्मिक बात, प्राय साधक कर्म के ना करने को ही महत्व देते हैं। वे कर्म से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी ना रहे। यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। यथापि प्रवृत्ति करना की अपेक्षा निवृत्ति ना करना श्रेष्ठ है, तथापि यह तत्व नहीं है। प्रवृत्ति करना और निवृत्ति ना करना दोनों ही प्रकृति के राज्यों में है। निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है।
क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी उत्थान होता है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है और क्रिया हुए बिना उत्थान का होना संभव ही नहीं। इसलिए चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है। वास्तविक तत्व चेतन स्वरूप में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। शरीर से तादात्म्य होने पर ही शरीर को लेकर करना और ना करना, ये दो विभाग द्वंद्व होते हैं। वास्तव में करना और ना करना दोनों की एक ही जाति है। शरीर से संबंध रखकर ना करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे गच्छति जाता है क्रिया है, ऐसे ही निष्ठति खड़ा है भी क्रिया ही है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से गच्छति में क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है और निष्ठति में क्रिया नहीं दिखाई देती है, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी उसी में अब खड़े रहने की क्रिया है। इसी प्रकार किसी काम को करना और ना करना, इस दोनों में ही क्रिया है। अंत जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप प्रकृति में ही है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई ना देना निवृत्ति भी प्रकृति में ही है, जिसका प्रकृति एवं कार्यों से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा परलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस महापुरुष का करने एवं ना करने से कोई साथ नहीं रहता। जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और ना करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अंत साधक को जड़ता, शरीर में अहोता और ममता से संबंध विच्छेद करने की ही आवश्यकता है। तत्व तो सदा यू का यू विद्यमान है ही। शरीर तथा संसार से किंचित मात्र भी शर्तों का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रिया सत दूसरे के हित के लिए ही होती है। जैसे शरीर के सभी अंग सत शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर, जो संसार का एक छोटा सा अंग है, सत संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती है। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर अपने में स्वार्थ, प्रस्तुत परोपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुषों में किंचित भी स्वार्थ अथवा अभिमान का भाव नहीं आता। पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा है कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तत्सो कर्जो ना विद्यते। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही है। एक, कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। 2, कर्म ना करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। और 3, किसी भी प्राणी और पदार्थों से उसका किंचित मात्र भी शर्तों का संबंध नहीं रहता, अर्थात कुछ पाने से भी
उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुत स्वरूप में करने अथवा ना करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है, कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है। इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्यों का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा ना करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता। वस्तुत उससे सत कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो वही कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। विशेष बात गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधनों को भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें 18वें श्लोक में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। जो साधन जहाँ से प्रारंभ होता है, अंत में वही उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्मयोग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से प्रारंभ होता है, तथापि कर्मयोग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किया गया है। उस श्लोक दूसरे अध्याय के 47वें के 4 चरणों में बताया गया है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। तू कर्म फल हेतु मत बन, तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना हो। प्रस्तुत 18वें श्लोक में ठीक उपयुक्त साधना की सिद्धि बात है। वहाँ दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है, वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई शर्तों का संबंध नहीं रहता। वह पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है, वह प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका कर्म करने अथवा ना करने दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इस प्रकार 17वें 18वें श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध हुआ महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है। कर्मयोग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए, कारण कि जब कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म करने अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी पदार्थों से किंचित मात्र भी शर्तों का संबंध नहीं रहता, तब उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोघ पार्थ स्व जीवति पदों से कर्तव्य पालन ना करने वाले मनुष्य के जीने को निरर्थक बतलाया था। और 17वें श्लोक में यह तू पद देकर यहाँ बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, प्रस्तुत महान सार्थक है, कारण कि उसने मनुष्य जन्म के
उद्देश्य को पूरा कर लिया है, अंत उसके लिए आप कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी है। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भावों से दूसरे की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थों पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिलती है। परिशिष्ट भाव संसार में करना और ना करना दोनों सापेक्ष है, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ भी करना ही है। परंतु परमात्मा तत्व में ना करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है, कारण कि चिन्मय सत्ता का ना तो क्रिया करने के साथ संबंध है और ना क्रिया ना करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का ना तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है और न क्रिया से ही कोई संबंध रहता है। उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता। संबंध पीछे के 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोक में साधक बताते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक है।